ये कहानी एक ऐसे कबड्डी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबड्डी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा हो जाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर स्टोरी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस कबड्डी वाले का नाम हरिया और उसकी उम्र यही कोई 28 से 30 साल के बीच में होगी। बात भी लगभग आज से 35-40 साल पुरानी है। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लाते रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसका जीवन चलता रहता था। वो समय ऐसा था कि जब न तो बिजली थी और न ही पक्के रास्ते। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान भी मिल गया था। तो उसने सोचा कि चलो एक दो गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिल गया। ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकलना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो अपने गांव से काफी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुंच जाए। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी। उसे थोड़ा सुकून मिला, पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। तो थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे जंगल में से अजीब सी आवाज आने लगी थी। अब उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। उसे एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी। तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हो गया होगा, और अजीब सी आवाज शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े से बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर हरिया
और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज साइकिल चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। वह तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतजार में था कि कब घर पहुंचूं और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और न ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरा भ्रम होगा और मैं काफी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ और मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफी भार हो गया था। अजीब बात थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई भी नहीं था। मैं काफी थक गया हूँ, मुझे टॉयलेट करने निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और पेशाब करने के लिए पास की झाड़ी तक गया और जब मैंने अपना काम खत्म करा तब मैं अपनी साइकिल की ओर जाने लगा। तब मैंने देखा कि बूढ़ी औरत सफेद बालों वाली वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसके काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे पास बुला रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये एक मांस नोचने वाली चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना यह चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और ये सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगी। पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक जा, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।